हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो था ना, वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है। वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था। ये चैप्टर्स है आपका चैप्टर नंबर 8, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमें अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले दोबारा से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये है फार्मूला अपना, कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज का। टोटल 3 फार्मूले होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट, एंड स्टेप डिविजन। तो डायरेक्ट मेथड से फार्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और मीन इक्वल्स टू अज्यूम मीन से ए फॉर अज्यूम मीन होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और स्टेप डेविएशन से होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। और यहाँ पे ए का मतलब क्या है? अज्यूम मीन। डी फॉर डेविएशन यानी एक्स माइनस ए होता है। सी फॉर कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। डी डैश डी अपॉन सी होता है। एम इक्वल्स टू मिड वैल्यू होता है। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए है, राइट। तो ये आपका टोटल फार्मूला, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इवन मैंने आपको ये वाला फार्मूला भी शो करवाया था, ये वाला पिछली वाली वीडियो में। तो सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा क्या? फाइंड एवरेज। एवरेज ऑल्सो नोन है मीन। एवरेज का मतलब ही क्या होता है? सर हमें मीन निकालना है, मीन कैलकुलेट करना है, मीन, राइट। दैट इज कॉल्ड एक्स बार फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज एक्स एफ। दिस इज कॉल्ड एक्स, जो कि डाटा दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी है फॉर 4 5 6 7 8 2 7 3 10 एंड 8। तो आइए ज़रा इसका आंसर, वैसे ये है 6.5 आएगा। इसका सॉल्व कैसे करना है? तो यहाँ पे ये जितने भी आंसर शीट है ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप क्या करना है? आपको 2 काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड थिंग, जो स्टार्टिंग के 1 से 4 का क्वेश्चंस है, उसके सॉल्यूशंस भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस के सॉल्व मिल जाएंगे। 1 से 4 वाले, इसके आगे वाले भी सारे प्लेलिस्ट में आ जाएगा। ओके, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। नहीं मिलेगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ढूंढिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह के लिए आपको सारे ये जो जितने भी नोट्स वगैरह ना, ये PDF वगैरह, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसलिए 2 काम करना है क्विकली। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नाउ तो क्वेश्चंस का आंसर हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 5। आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहले लिखना है आपको आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्स और एफ दिया हुआ है यहाँ पे, राइट ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, एक तो एक्स का और एक एफ का। ओके, ये 2 कॉलम बन गया। इसके बाद अपने को एक तो क्या निकालना है? डी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डी का कॉलम बना लेंगे, डी निकालना पड़ेगा। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, डी आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? एफ डी भी निकालना पड़ेगा। तो एक कॉलम हम एफ डी के लिए बना लेंगे यहाँ पे, बस। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था? 4 5 6, 4 से लेके 8 तक है एक्स। 4 5 6 7 8। अब उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी भी लिख लेनी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 7 3 10 8, 2 7 3 10 8। अब आपने यहाँ पे क्या कर लेना है? अब देखो यहाँ पे सुनना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे कोई भी मेथड नहीं पूछा है कि कौन से मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट या स्टेप डिविजन। शॉर्टकट इज ऑल्सो नोन एज अज्यूमिंग मेथड। तो इसमें आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा एफ एक्स चाहिए हमें। जब भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो कि कैसे क्या करना है, तो आप मेनली आपको फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले आप फार्मूले लिखिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो हमें पता चल गया एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे एक्स और एफ दिया हुआ है, तो एफ एक्स वाला कॉलम बना लीजिए। सिंपल सिंपल इंटू कर लेना है आपको। 4 इंटू 2 कितना हो जाता है? 8। 5 इंटू 7 35। फिर उसके बाद 6 इंटू 3 18, 6 3 ज़ा 18। 7 इंटू 10 70, 80, 8 8 ज़ा 64। अब इसका आपको बस टोटल कर लेना है। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा एफ एक्स। सो सिंपल। अब इसका टोटल कैसे करेंगे? कैलकुलेटर निकाल लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। अदरवाइज़ आपको तो क्या करना है बेसिकली, हाँ जी, आपको तो उससे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है यहाँ पे, मैं कि भाई आंसर मिसमैच ना हो। बाकी आप एग्ज़ाम में करेंगे तो डायरेक्टली कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए ज़रा इसका टोटल कर लेते हैं। अरे कहाँ चला गया? बंद हो गया क्या? 1 सेकेंड वेट करो। हाँ जी, तो टोटल कर लेते हैं। यह आया 8 प्लस 35 प्लस 18 प्लस 70 प्लस 64। तो आ गया 195। तो यहाँ पे 195, ओके 195। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है 195। सर सिग्मा एफ कितना है? तो सिग्मा एफ आप टोटल कर लीजिए, ये रहा 10 20 30। सिग्मा एफ इसे कहते हैं हम लोग, सिग्मा एफ। तो डिवाइड बाय 10,
तो इक्वल्स टू 19.5 यहाँ पे, हाँ जी 19 नहीं, ये 10 कैसे आ गया, 30 है ना, 30 वही तो मैंने कहा, हाँ जी दिस इज़ 30, सिग्मा एफ 30 है आपका। अब इसको आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लो दोबारा से, 195 डिवाइड बाय 30, 195 डिवाइड बाय 30 तो 6.5, तो आंसर आपका कितना आ गया 6.5। दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो सिंपल, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बार अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब नहीं भी करे हो तो लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है ना, तभी आपको बाकी के आंसर्स वगैरह मैं बनाऊंगा। हाँ जी, थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए अपने को भी। यस, नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं भाई। 6 पे आ जाओ जल्दी जल्दी। कह रहा है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज एट मैरिज ऑफ 50 मेल्स, दिस इज योर सिग्मा एफ। जैसे इसने बोला ना, ये आपका सिग्मा एफ होगा जब आप नंबर ऑफ मेल जो है ना, दिस इज योर एफ और दिस इज योर एक्स, तो इसको जब आप टोटल करोगे तो ये आपका 50 ही आएगा, क्योंकि 50 मेल्स के क्या दिए हुए हैं, ये एजेस दिए हुए हैं मैरिज के, गिवन बिलो। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट मीन एज मतलब ये एक्स हो जाएगा मीन एज एट मैरिज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सर इस बार तो उसने बोल भी दिया डायरेक्ट मेथड, जब क्वेश्चन में बोल देगा जो मेथड उसी से करना है, नहीं बोलेगा तब आप कोई सा भी मेथड आप जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइए ज़रा इसका सोल्यूशन करते हैं। 21, 22, 25 तक है एज ऑफ द ईयर। सर एक काम करो ना, कॉलम मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मेरे को बनाना ना पड़े, ठीक है। 1 मिनट दिखाते हैं आपको, रुको। तो मैंने ये कॉलम बना लिया है, ओके। अब इसमें अपने को क्या करना है, इधर से लिख लीजिए 20 से 21 तक, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं, कितने तक, 21 नहीं, 20 से 25 तक, तो 24 और एक और अपन नीचे बना लेते हैं 25, 26। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो सर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 1 से लेके 1, 2, 3 नहीं 1, 2, 4, 5, 15, 23, 1, 2, 4, 5, 15, 1, 2, 4, 5, 15, 23, एक ज़्यादा कैसे हो गया, ओके 25 तक ही है भाई, मैं खामखा 26 बना लिया था, है ना, 25 तक ही। तो अपने पास एक्स भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। अब आपको क्या करना है, तो आ जाइए क्विकली। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई 20 इंटू 1 20, 21 इंटू 2 42 आ जाएगा, 22 इंटू तो 8 और 8 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 10 और 1 11, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 और 6 36, 25 इंटू 25 625 हो जाता है। अब इन सबको आपको प्लस करना है, ठीक है ना, इन सबको आपको प्लस करके टोटल करना है। एक तो ये एफ वाला आ जाएगा और सिग्मा एफ एक्स भी और सिग्मा एफ दोनों की ज़रूरत है, तो ये दोनों कॉलम आपको ऐड कर देना है। सर फार्मूला क्या होता है मीन का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। डायरेक्ट मेथड बोला था सर इसने, डायरेक्ट मेथड बोला हुआ है, तो ये डायरेक्ट मेथड का ही फार्मूला है, ठीक है ना। सर ये रहा फार्मूला, सारे के सारे एक ही पेज पे मैंने लिखाया हुआ, ये है डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो डायरेक्ट मेथड ये लगेगा, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, ओके। तो आ जाइए अब जरा इसका टोटल करना है। सर दोबारा से कैलकुलेटर लाओ, कैलकुलेटर ये लो, आपके सामने कैलकुलेटर से करते हैं जरा। 20 + 42 + 88 + 115 + 360 + 625, तो ये आपका आ गया 1250, और इन सब का टोटल 50 आएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था सर ये 50, जब आप जोड़ोगे तो 50 ही आएगा, ठीक है सर, ओके। आइए तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, 1250 डिवाइडेड बाय 50, तो 5 से जब यहाँ ये से इसे कैंसिल कर लीजिए आप, 0 0 5 से करेंगे तो 25, तो 25 एज आ जाएगा, एज, ठीक है ना, 25 एज। तो 24 आ गया, 24 कैसे आया चेक कर लीजिए, यहाँ पे कुछ हमने गलती कर लिया है, हाँ जी कहाँ गलती किया, टोटलिंग में चेक, हाँ जी यहाँ पे आ जाओ, ये रहो गलती यहाँ पे, क्वेश्चन जब हम अपन लिख रहे थे ना आंसर, देखिए ये 23 है, ये हमने 25 लिख लिया हुआ है, इसलिए ये गड़बड़ आ गया वैल्यू, तो इसको ठीक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, इसकी वजह से ये 25 आ रहा था, और बुक में 24 दिया हुआ है ना, आंसर ये अपना 24 है ना, तो इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। जी यहाँ पे लिख लेना आपको 23 इंटू 25 करोगे आप, तो ये आएगा 575, ओके 575 आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको माइनस कर लोगे, माइनस कह रहा हूँ, प्लस कर लेंगे सारे टोटल, तो ये आएगा 1250 की जगह 1200 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 50, 10 से 10, 5 से डिवाइड करोगे आप तो 24 आ जाएगा, बस। दिस इज द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6।